पिछले हफ्ते असीं की सिੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ याद होवे संडे Hebrew 12 यस देखना ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ Hebrew 12 verse 2 to 17 हालेलुया कोई खास पॉइंट याद होवे ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ हालेलुया नहीं जो वेडनेसडे ਦਾ ਸੀ हाँ जी मनी ਦਾ नहीं औरਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ वेडनेसडे ਸੀਗਾ और ये ਸੀਗਾ लुक अनटू जीसस यीशु मसीह वाले ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ और बड़ा विस्तार ਦੇ ਨਾਲ पॉइंट टू पॉइंट ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਤੱਕਣਾ ਹੈ हालेलुया और मैंने पहले भी सिस्टर को बताया था कि जो बात समझ ना आए वो बीच में ही रोककर पूछ लेनी है। कभी भी आपने ये माइंड में नहीं सोचना कि हम डिस्टर्ब होंगे या क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खुदा के कलाम को सीखना है। इस प्रोग्राम का एक ही मतलब है, हम यहाँ जैसे आम चर्चों में देखते हैं कि बंदगी वगैरह लोग करते हैं, हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे नहीं होते। ना तो यहाँ हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा गवाहियाँ हों कि लोग अपनी टेस्टमनी देख हमारे साथ क्या हुआ। हमारे लिए सबसे बड़ी टेस्टमनी यही है कि जो कलाम आप सुनते हो वो पूरी तरह आपके दिल में उतर जाना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए वो दिल तक लेकर जाना है ताकि वो कलाम हमें संभाले और हमारी जिंदगी में काम करे। हालेलुया। उसे काम करने देना है। और ज़्यादातर आज दुनिया में हम क्या देखते हैं कि कलाम को जब हम सुनते हैं तो आप लोगों के आने से पहले हम लोगों ने कलवरी चर्च में तकरीबन 1 साल 2 महीने सिर्फ सुनने के ऊपर ही स्टडी की थी कि सुनना जो है वो क्यों जरूरी है, क्यों खुदा बार बार कहता है कि तुम सुनो। तो बहुत डीपली हम लोग उन पॉइंटों पर गए थे। तो सुनना क्यों जरूरी है, और सुनना सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने उसे सुनना है और लोगों को सिखाना है, सिर्फ इतना काम नहीं है सुनने से कि जो सुन लिया इधर से सुना और फिर जाकर वही कलाम दूसरे को सुना दिया। ये तो दुनिया के सभी लोग करते हैं। बाइबल स्कूलों में यही होता है, बाइबल स्कूलों में कलाम सिखाया जाता है, वो उधर से सीखते हैं और फिर जाकर लोगों को सिखाते हैं। तो उनका जीवन जो है यहीं तक सीमित रह जाता है कि वो सुनते हैं, दिमाग में जमा करते हैं और बाद में लोगों को सुनाते हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। लेकिन कलाम की गहराई में जब हम जाते हैं तो कलाम को सुनकर सिर्फ दिमाग में बिठाना और लोगों से वाहवाही लेना कि क्या बात है जी, बड़ी अच्छी नॉलेज है जी, इनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी इनकी मेमोरी है, ये लोगों से अपनी प्रस्तिश नहीं करवानी है, लोगों से अपनी तारीफ नहीं करवानी है, लोगों से आपने सिर्फ ये सुनने के लिए लोगों को कलाम नहीं सुनाना है कि लोग आपकी वाहवाही करें। जब वाहवाही के लिए हम लोग लोगों से इज्जत हासिल करने के लिए, रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए जब ये बात सुनाते हैं तो वो इस तरह होता है जैसे हमारे दिमाग में है, दिल में नहीं उतरा। तो जब दिल में उतरा है तो जो सुनते हैं उसको दिखाना है। हालेलुया। तो किसी ने बड़ा जबरदस्त लिखा, वचन तेरा सुना दे, उस पर चलना सिखा दे। हालेलुया। सुना है? वचन तेरा सुना दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। हालेलुया। सो जब हम खुदा के दास को सुनते हैं तो असल में यदि तो वो पाक रूह की हिदायत से खड़ा हुआ है तो हम खुदा के पास्टर को, खुदा के नबी को, खुदा के उपदेशक को नहीं सुनते, बल्कि हम कलाम के जरिए खुदा को सुनते हैं। तो जब सुनने के लिए बैठते हैं तो यही दुआ करनी चाहिए कि हम सुनने के लिए तैयार हैं
तो अपना वचन हमको सुना दे। हालेलुया। हम चलने के लिए तैयार हैं, तो अपना वचन हमको समझा दे। हालेलुया। सुनना है और समझना है और उस पर चलना है। हालेलुया। जितनी देर तक चलते नहीं उतनी देर तक हमारी कंडीशन ये है कि हमने कलाम को सुना और अपने दिमाग में जमा कर लिया है, और जब दिमाग में जमा करते हैं तो दिमाग में जमाने भर की शरारत है। दिमाग में जब जमा करते हैं तो उसका मतलब यह है कि हमने लोगों से इज्जत हासिल करनी है, बस इतना ही मकसद है कि लोगों को यह पता चले कि इकबाल बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, कलाम की बहुत गहराइयों तक जानता है। यदि तो यही सोचकर हम कलाम सुनाते हैं तो फिर कलाम सुनाने वाले हैं उसका ना हमको कोई बेनिफिट है और ना ही सुनाने वाले को। हालेलुया। तो हमने जब सुनते हैं तो दिमाग में रखते हैं, फर्क कितना है? एक सुनना है और दिल की गहराइयों तक लेकर जाना है, एक सुनना है सिर्फ दिमाग में रख लेना है। खुदा का दास दाऊद लिखता है, मैंने तेरे कलाम को, मैंने तेरे वचन को, मैंने तेरे शब्द को, मैंने तेरे वर्ड को अपने दिल में, दिमाग में नहीं कह रहा। हालेलुया। कहां किया जमा? दिल में जमा किया। जब दिल में जमा होता है तो शैतान चुरा नहीं सकता। जब दिमाग में जमा होता है तो हमारा दिमाग को किसी वक्त भी वो अपने कंट्रोल में ले सकता है, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी उसके साथ जुड़ा हुआ। तो दिल में कहां तक लेकर जाना है? दिल में भी यदि अभी कोई गड़बड़ है लगती, क्योंकि दिल का जो कनेक्शन है वो सीधा माइंड के साथ होता है, दिमाग के साथ होता है, तो ये एक दूसरे के साथ इनका बहुत नजदीकी संबंध है। तो जब दिल के ऊपर भी कहीं डॉट आ जाए कि दिल भी ठीक नहीं है, तो फिर कलाम में लिखा है, तुम मुझसे मांग मैं तुम्हें नया दिल दूंगा और नया आत्मा भी दूंगा। हालेलुया। जो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा, समझाएगा और चलना सिखाएगा। हालेलुया। तो जब दिल के भी ऊपर कोई भी शक हो जाए, पाकरू कहीं कह दे कि तुम्हारा दिल भी अभी ठीक नहीं है, तो खुदा से मांगोगे तो लिखा है हर एक जो मांगता है उसे मिल जाता है। हालेलुया। यदि हम मांगेंगे तो वो हमें देगा। तो दुनिया की चीजें नहीं मांगनी, क्या मांगना है? सुलेमान को जब मांगने का वक्त आया तो उसने क्या मांगा? उसने कहा, खुदा मुझे नॉलेज और विजडम दे, और कुछ भी और नहीं, कुछ भी चाहिए। नॉलेज और विजडम चाहिए, तेरा समझ चाहिए और तेरा ज्ञान चाहिए, बस इतना ही चाहिए। दुनिया के लोगों की तरह वो बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी मांगा नहीं। तो खुदा के कलाम में जब लिखा है मत्ती की इंजील में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो खुदा से पाकरू मांगना है, और जब पाकरू मांगना है तो खुदा से कहना है कि मैं ना चलूं बल्कि मुझे चलाने वाला तेरा रूह होना चाहिए। मैं तेरे रूह की अगुवाई में चल सकूं, जैसा तेरा रूह बोले मैं वैसा कर सकूं। तो हम कलाम को सुनते हैं, जब सुनते हैं तो उसे दिमाग तक की सीमित रखते हैं, दिमाग में रखते हैं। आज 99% जो लोग हैं सिर्फ अपनी महिमा के लिए, अपनी इज्जत का लेने के लिए वो लोग दिमाग में रखते हैं। तो दिमाग में रखा हुआ कलाम कैसा है? मैं कल भाई बलवीर के साथ बात कर रहा था। मान लें कि आपका फ्रिज जो है वो पूरा भरा हुआ है सामान के साथ, उसमें सब्जियां भी हैं, उसमें और भी चिकन भी है, उसमें सलाद का भी सारा सामान है, उसमें दूध भी है, उसमें बटर भी है, सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन 4-5 दिन से आप भूखे हो, आपका चेहरा बता रहा है कि आप भूखे हो। तो कोई आपसे पूछे कि आपके पास खाने के लिए नहीं है, तो आप उसको पकड़कर अपने घर में लेकर जाते हो, फ्रिज का दरवाजा खोलते, देखो कितना सभी कुछ है, क्यों नहीं हमारे पास खाने के लिए? तो बड़ा कुछ है, लेकिन वो सिर्फ फ्रिज में ही पड़ा है। तो आज जो कॉलेजों में स्टडी करवाई जाती है, जो ज्यादातर चर्चों में बताया जाता है, वो यहीं तक सीमित है। वो फ्रिज खोलकर दिखाते हैं, देखो कितना जमा किया हुआ है। उसी तरह आज खादिम लोग भी दिमाग में जमा करते हैं और दिखाते हैं लोगों को। हमारे बात मत, ये बात हमने 20 साल पहले सुनी हुई है, ये बात कोई हमारे पास बात नहीं। अगर नई नहीं है तुम्हारे लिए, अगर सब कुछ सुना हुआ तो फिर उस पर चले क्यों नहीं? तुम्हारी जिंदगी में फिर वो नजर क्यों? खाना खाया हो तो चेहरे से पता चल जाता है कि आदमी एकदम तंदुरुस्त है, उसने कुछ खाया हुआ है। हालेलुया। भूखे का भी चेहरा फट से पहचाना जाता है। उदासी यानी कि दिल में अंदर इंसान के जो है हर चीज जो है उसके चेहरे से प्रकट, खुशी जो है चेहरे से प्रकट हो जाती है, उदासी चेहरे से प्रकट हो जाती है, बीमारी चेहरे से प्रकट हो जाती है, और तंदुरुस्ती भी चेहरे से ही प्रकट हो जाती है। उसी तरह जिसने खाया होता है उसका भी चेहरा बयान करता है, और जिसने नहीं खाया होता उसका भी चेहरा बयान कर देता है कि ये भूखा है।
तो आज कंडीशन कैसी होगी, हम सुनते हैं और दिमाग में शरारत के लिए जमा करते हैं ताकि लोगों को बता सके कि हमको सब कुछ पता है जी, आप ये मत कहो कि हमने ये बात सुनी नहीं, आप ये मत कहो कि ये बात हमने पढ़ी नहीं। तो कभी कभी हम बाइबल भी इसी तरीके से पढ़ते हैं कि पढ़ते हैं और दिमाग में जमा करते रहते हैं कि बस लोगों को बता दें कि हमको सब कुछ आता है पर चलते हैं। तो ये वैसी कंडीशन है कि फ्रिज में पड़ा है सब कुछ, लेकिन अब खुदा का कलाम क्या कहता है, अपनी फ्रिज को खोल, उसमें से निकाल, पाक रूह की आग में उसे तपा और फिर उसे अपनी जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया। जब पाक रूह से तपा हुआ वो कलाम आपके जीवन में काम करेगा, पाक रूह से तपा हुआ कलाम का बीज जब आपकी जिंदगी में काम करेगा तो आपके चेहरे जलाली होंगे और रोशनी नजर आएगी। यीशु ने कहा तुम दुनिया का नूर हो। हालेलुया। तो नूर फिर नजर भी आना चाहिए। यदि नूर नजर नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि हमने सुना और दिमाग में रखा, उसे दिल की गहराइयों तक लेकर नहीं गए। यदि दिल की गहराइयों तक लेकर गए होते तो फिर कलाम का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर नजर आता। हालेलुया। बाइबल विनम के साथ एक दिन ऐसी बात हो रही थी, यीशु मसीह की तालीम को लेकर, उसके उपदेश को लेकर। वो भी बहुत बाइबल पढ़ता है, बहुत प्रार्थना भी डेली करता है, बाइबल भी डेली पढ़ता है। तो मैंने उनसे सवाल किया, चुगली नहीं कर रहा, वो ऊपर सुन भी रहे हैं। मेरी एक आदत है, मैं कभी कभी किसी की चुगली नहीं करता, जिसके बारे में जो है सीधा ही कहता हूं। तो वो बता रहे थे ऐसे कि अपनी तालीम जो भी कुछ उन्होंने सीखा उसके बारे में बता रहे। तो मैंने उनको बोला कि मसीह के लिए, जब से आपने मसीह को माना है, आपने मसीह के लिए क्या किया है? एक ऐसा दिन, एक ऐसा पल आप बताओ। यदि आप कहते हो कि हम पूरी तालीम में, सच्ची तालीम में खड़े हैं, तो एक ऐसा पल बताओ जब आपने मसीह के लिए कुछ किया हो। आपको कितने साल हो गए मसीह में आए हुए? आपकी गवाही से, आपके कलाम से, आपकी जिंदगी से यदि किसी एक भी आदमी ने मसीह पर ईमान लाया है तो मुझको बताओ। तो उनका जवाब था सीधा ही कि मैंने तो अपने घर वालों के लिए सब कुछ किया जी। हमने यीशु मसीह को भी माना है तो घर वालों के लिए माना है, बाहर हमारे लिए किसी ने भी, हमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। तो फिर अगला सवाल था कि आपके गांव में कितनी देर से चर्च है कैथोलिक का? उस चर्च के द्वारा, उन फादरों के द्वारा कितने लोग हैं जो मसीह पर ईमान लाए हैं? तो एक दो आदमी के अलावा वो बता नहीं सके। अब ये क्या है? ये वैसी ही बात है कि हमने कलाम को सुना, दिमाग में जमा किया, लोगों के साथ बहस करने के लिए, सिर्फ लोगों को शर्मिंदा करने के लिए, लोगों को हराने के लिए, वो जिंदगी में उसे अमल में नहीं लेकर आए हम लोग। तो जितनी देर उसके जिंदगी के अमल में नहीं लाते, उस हमारी जिंदगी में उसका काम नजर नहीं आता, उतनी देर वो सुना हुआ कलाम किसी भी काम का। लिखा है कि उसके सिंहासन से एक अमृत जल की नदी बहती है। हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन से, समझ रहे हैं आप? सिंहासन क्या होता है? जैसे वो, ठीक है, उसके सिंहासन से एक अमृत जल, अमृत जल का मतलब तो आप समझते हो, प्योर, ठीक है। अमृत जल यानी कि जीवन का पानी, जिंदगी का पानी, वाटर ऑफ लाइफ। और वो लिखा है कि उसके सिंहासन से जिंदगी की नदी बहती है और वो नदी आगे बढ़ जाती है। और फिर लिखा कि वो नालों में तब्दील हो जाती है। और फिर लिखा कि ये नाले जो हैं, अब उन्होंने बताओ ये की कमांगे अपन रिवर क्या कमांगे, समथिंग जो छोटा हो जाता है, जिसमें डिवाइड हो जाती है। हाँ, जो जैसे समुद्र में से एक छोटा भाग निकल जाए तो हम उसको रिवर बोल देते हैं, उसमें से एक छोटा भाग निकल जाए तो उसका जो सबसे छोटा भाग हो जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो निकलता जाता है और डिवाइड होता जाता है। और फिर लिखा कि ये जो छोटा सा पानी का ये चश्मा निकलता जाता है, जो ये लोगों को जिंदगी बख्शता है। यदि तो हम कहते हैं कि उसके सिंहासन से निकलने वाली उस पानी की धारा जो हमारे जीवन तक पहुंची है, तो यदि वो जीवन तक पहुंच गई है तो इस धारा ने किसी दूसरे को जीवन नहीं दिया, तो वो आदमी इस जहान का सबसे झूठा इंसान है और वो बिल्कुल अंधेरे में जीवन जी रहा है और इस पाक कलाम की सच्चाई के बारे में उसे 0% भी पता नहीं है। और आगे लिखा फिर प्रकाशित वाक्य में उस जीवन के दरख्त के बारे में कि उसके पत्ते जो हैं वो दुनिया के इलाज के लिए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पत्ते जो हैं हम विश्वासियों को दिखाते हैं
हमने जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लाया वो पत्ते हमको दिखाते हैं, और ये पत्ते दुनिया के इलाज के लिए हैं, उन्हें पापों से आजादी दिलाने के लिए हैं, उन्हें शैतान से छुटकारा दिलाने के लिए हैं। तो यदि हम कहते हैं कि हम उसके पत्ते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा जो शाखा मुझ में बनी रहेगी वो फलदार होगी और लोग उसका फल देखेंगे। तो यदि हम मसीह यीशु के साथ जुड़े हुए हैं तो हम पत्ते की मानद है, डालियों की मानद है। तो लिखा जो विश्वासी है वो पत्तों की मानद है, दुनिया के इलाज के लिए हैं। तो यदि हमने अभी तक किसी का इलाज नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि अभी मसीह में हमारा जन्म भी नहीं हुआ। हालेलुया। तो सुनना नहीं है सिर्फ, बल्कि उस पर चलना है, उसे काम में लाना है। वो सुना हुआ कलाम, आपको मुंह से गवाही देने की जरूरत नहीं कि मैं बड़ा पवित्र हूं, आपको मुंह से गवाही देने की जरूरत नहीं मैं बड़ा सच्चा हूं। आपके काम को देखकर लोगों को अपने आप पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप सच्चे हो के, आपकी हरकतों को देखकर लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका मसीह में कितना हिस्सा है। जो कुछ भी आप करोगे आपकी जिंदगी ही आपकी गवाही बनती जाएगी। हालेलुया। खुदा के दास पास्टर सैमुअल को केरला में आरएसएस वालों ने बड़ी पिटाई की उनकी एक बार, और फिर उन्होंने सोचा कि हम लोगों ने उनके साथ बड़ा धक्का किया, तो उन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस में अपने 3-4 आदमियों को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया कि अगर ये लोग कुछ करेंगे तो हम सेफ्टी में वैसी ही धारा बनाकर, कानून का एक्ट बनाकर वैसा ही बराबर एक एफआईआर दर्ज करवा देंगे ताकि हमारे ऊपर कोई एक्शन ना आ सके। तो उन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस में सब कुछ कर लिया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। बाद में इनको पुलिस पकड़ कर लेगी, फिर इनकी जमानत होगी, कोर्ट में केस चला गया। तो जज के पास जब केस पहुंचा तो वकील तो करना था, तो उन्होंने कहा कि वकील को बोला कि तुम सिर्फ कागजी कार्रवाई करो, क्योंकि कागजी कार्रवाई तुमको, तुम्हारे पास अधिकार है वो करो, बाकी कोर्ट में क्या बोलना है वो मैं बोलूंगा। तो जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई जज के सामने, तो जज ने पूछा हाँ जी आपके ऊपर हमला करने वाले कौन थे? तो उन्होंने कहा जज साहब मेरे ऊपर हमला करने वाला कोई भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कौन थे वो जिन्होंने आपके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया और आपने भी, आपके वकील ने भी आपका पक्ष रखा है? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, वो मेरे भाई थे, वो मेरे दोस्त थे, उनका कोई कसूर नहीं, वो वैसे ही प्यार कर रहे थे मुझसे। तो 3 बार स्टेटमेंट हुई, 3 बार उन्होंने यही कहा कि मुझ पर हमला करने वाले मेरे अपने ही थे, कोई बात नहीं, मैं उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहता। तो आखिरकार उनको जब पता चला तो तीसरी बार के बाद वो फिर कैप्टन साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ इतना बड़ा धक्का किया और आपने उसके बदले में हमारे खिलाफ एक बात भी नहीं की। तो उन्होंने कहा करने वाले तुम नहीं, करने वाला तुम्हारे अंदर बैठा पाप है, और मेरी युद्ध जो है वो पाप के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, इसलिए मैं तुम। उन्होंने बोला कि हमने तो अपनी डिफेंस में ये सब कुछ कर लिया था। तो खुदा के दास ने जवाब दिया तुमने जो किया वो पाप की पहचान करवाता है, मैंने जो किया वो सच की पहचान करवाता है। तो वो फिर अपने हेड के पास ले गए, तो उनके साथ ही बातचीत हुई। तो उनमें से एक ने फिर बोला कि मैं आपको बताऊं कि आपके पीछे आकर आपके मुंह के ऊपर पहला थप्पड़ मारने वाला आदमी मैं था। हर आदमी अपनी गलती जो है वो कबूल कर रहा है। उसके बाद वो फिर दोबारा श्रीनगर चले गए, वकील को बोल दिया कि फाइनल डेट होगी। तो उनके हेड ने आकर फिर कोर्ट में जब गवाही दी तो क्या कह रहा है छुड़ाने के लिए उनको, कि हम अपना केस वापस लेते हैं और हम अपना गुनाह मानते हैं कि हमने परमेश्वर के एक पवित्र जन के खिलाफ ये सारा कार्य किया। इसलिए यदि जज साहब हमको कोई सजा देना चाहे तो हम तैयार हैं। तो जज ने सहमति दोनों वकीलों के लिए और दोनों लोगों को छोड़ दिया। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग कभी कभी कलाम को सिर्फ सुनाते हैं, जब दिखाने का वक्त आता है तब हमारे सामने आगे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बातें होती हैं जो दिमाग में हैं जमा बस, और हमारे पास कुछ भी। जब वही कलाम दिल की गहराइयों तक पहुंच जाता है तब यीशु मसीह कहता है पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये, इनके साथ तो मेरा झगड़ा ही नहीं है, इनके साथ तो मेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई तो शैतान के साथ है, मौत के साथ है, पाप के
साथ है, इंसानों के साथ नहीं है। हालेलुया। तो पढ़ेंगे, वहीं पर आएंगे। इब्रानियों का खत 12 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2 पढ़ेंगे हम और फिर विचार करेंगे। 3 वर्ष पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। इब्रानियों 12 की 3। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਲਾਗਬਾਜ਼ੀ ਸਹਿ ਲਈ, ਭਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਓ। हालेलुया। आगे पढ़ देंगे। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਾਈਦਾ है। बस, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसा युद्ध नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो 3 वर्ष में लिखा है तुम इसलिए उस पर ध्यान करो। तो हम देखने की तरफ गौर कर रहे हैं कि मसीह की तरफ क्यों देखना है। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, वो तस्वीर लटका लेते हैं मसीह की, उसी की तरफ देखते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने घर में सलीब लटका ली है, वो सलीब की तरफ ही देखे जा रहे हैं। तो यीशु मसीह की तस्वीर लटकाकर तस्वीर की तरफ नहीं देखना, जब सलीब बनाकर सलीब की तरफ नहीं देखना, यीशु मसीह की तरफ देखना क्यों है, जिसके बारे में वो कह रहा है कि विश्वास के पैदा करना वाले और पूरे करने वाले मसीह यीशु की तरफ देखो। उसकी तरफ किस तरीके से देखना है, क्यों देखना है? जिसने आनंद के लिए जो कुछ उसके आगे रखा गया था उसे उसने बिल्कुल तुच्छ समझा, किसी काम का नहीं समझा। इसलिए कलाम बता रहा है कि तुम बिल्कुल चिंता भी मत करो, क्योंकि जिसको तुमने देखना है उसने क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठा है। हालेलुया। उसकी खूबियों की तरफ देखना है। और 3 अध्याय में लिखा है इसलिए उस पर ध्यान करो, उसकी तरफ देखो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर है ना छोड़ो। ये उसने इसलिए सहा, अपना नमूना देकर गया कि मेरे साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है, इसलिए तुम हौसला नहीं छोड़ना। और सबसे जो हीरो लाइन है आगे पढ़ते हैं, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हालेलुया। क्या है इस वर्ष में जो भेद है? यदि आपने गहराई में जाना हो तो ये वर्ष क्या इशारा कर रही है? मैं फिर बोलता हूं, ध्यान से सुनना है। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा। हालेलुया। यदि आपको किसी से इस बात के ऊपर विचार करना हो, यदि आप गवाही देते हो, कहते हो कि मसीह को मानते हैं, बाइबल को सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को जानते हैं, अचानक से कोई आपके सामने ये सवाल रख दे कि इसके पीछे क्या भेद है, क्योंकि एक एक वर्ष और एक एक शब्द का मीनिंग है। बिना मीनिंग के कोई भी शब्द बाइबल में लिखा गया नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की खूबियों के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं कि उसकी खूबियों की तरफ देखना है, क्या क्या वो कर गया है उसकी तरफ देखना है और उसके नक्शे कदम पर चलना है, ताकि हम बिल्कुल उसकी डील डोल तक पहुंच सके, ताकि हम बिल्कुल उसके कद तक पहुंच सकें, ताकि बिल्कुल हम मसीह यीशु की सूरत बन सके। हालेलुया। तो देखने के ऊपर जब हम विचार कर रहे हैं कि देखना है, उसकी खूबियों की तरफ देखना है, तो कलाम क्या कहता है कि तुमने पाप से लड़ते हुए, लड़ाई करना है ये पाप। हालेलुया। लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं, पाप से युद्ध करना है किसी इंसान या किसी मजहब या किसी जाति से नहीं। पाप से युद्ध करने के कारण लहू बहाया, इसलिए उसने कहा कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अब देखने में तो है कि लोग उसे मार रहे हैं, देखने में है कि लोग उससे ज्यादती कर रहे हैं, देखने में आ रहा है कि कोड़े मारने वाले इंसान हैं, देखने में आ रहा है सलीब पर लटकाने वाले इंसान हैं, देखने में आ रहा है कील ठोकने वाले जो हैं वो इंसान हैं, पसली में बाला मारने वाले जो हैं वो इंसान हैं, सिर के ऊपर कांटों का ताज रखने वाले जो हैं वो
इंसान देखने में यही आ रहा है, परंतु यीशु मसीह को पता है इनमें इनका कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि ये पाप के गुलाम हैं। तो पाप के गुलाम का अर्थ क्या है? पाप उनका उस्ताद है, पाप उनका मालिक है। वो अपने मालिक के लिए लड़ेंगे, वो अपने राजा के लिए लड़ेंगे। राजा जो कुछ भी उन्हें करने के लिए कहेगा वो करेंगे। गुलाम की अपनी कोई पहचान नहीं होती, गुलाम का अपना कोई अर्थ नहीं होता, गुलाम की अपनी कोई भी इच्छा नहीं होती। इसलिए बाइबल में लिखा, तुम पहले पाप के गुलाम थे, परंतु अब तुम यीशु मसीह के लहू के द्वारा आजाद किए गए हो, ताकि तुम दोबारा पाप की गुलामी ना करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई पई समझ आई कोई भी, जब मेरे वाली भी गई। मैंने जो कहा सिस्टर, आपको समझ में कोई शब्द जो समझ में ना आया हो? लिखा है, वर्ष है, तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसा युद्ध नहीं किया, ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी कि तुम्हारा लहू बहा हो। अब यीशु मसीह का लहू जो है किसी इंसान से लड़ाई करते हुए नहीं बह रहा, किसी बादशाह से उसकी लड़ाई नहीं, किसी दुश्मन के साथ उसकी लड़ाई नहीं। उसकी लड़ाई किसके साथ है? पाप के साथ है उसकी लड़ाई। तो पाप से लड़ते हुए उसका लहू बहा है, तो पाप के साथ ही उसका मुकाबला हो रहा है जो उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आज यदि हमारे साथ कोई धक्का करता है, आज हमारे साथ कोई यदि हमला करता है, हमारे साथ कोई ज्यादती करता है, तो इसका मतलब वो करने वाला इंसान नहीं, बल्कि उसके पीछे पाप है जिसका वो इंसान गुलाम है। और जो गुलाम है वो अपने मालिक की सुनेगा, और मालिक जो कहेगा वो वैसा ही करेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है, यीशु मसीह ने जो दुआ की उसमें क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये, इसका मतलब उनको तो पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। सचमुच में ही उनको पता नहीं, क्योंकि वो पाप के गुलाम हो चुके हैं। और अब मालिक जो कहेगा वो उसी के अनुसार करेंगे। ना 1 इंच इधर हट सकते हैं, ना 1 इंच इधर हट सकते हैं। इसलिए इफ्सियों के खत में भी लिखा है, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, बल्कि अंधकार की उन शक्तियों से है जो स्वर्गीय मुकामों में रहती हैं। रेदी भी कितने हैं जी? आकाश में रहती हैं, ऊंचे स्थानों पर रहती हैं। उन शक्तियों के साथ है हमारी लड़ाई, किसी इंसान के साथ या लहू और मांस के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि तुम परमेश्वर के सारे अस्त्र और शस्त्र पहन लो, ताकि बुरे दिन में तुम उसका मुकाबला कर सको। किसका? उन अंधकार की शक्तियों का जो आकाश में रहती हैं, ऊंचे मुकामों पर रहती हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े देवी देवताओं के रूप में प्रकट करती हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े पैगंबरों के रूप में प्रकट करती हैं। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, शैतान की उन फौजों से है। तो अब यीशु मसीह को पता है, यीशु मसीह की लड़ाई पाप के साथ है, यीशु मसीह की लड़ाई मौत के साथ है, यीशु मसीह की लड़ाई शैतान के साथ है, किसी इंसान के साथ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, इन्हें माफ कर, क्योंकि हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और आगे फिर पहुंचेंगे मेन वर्ष पर। अब लिखा कि जैसे उसने दुख उठाया वैसे ही जरूरी है कि तुम भी दुख उठाओ। और वो दुख उठाकर तुम्हारे आगे एक नमूना रखकर गया है, एक एग्जाम्पल दे गया है कि यदि मेरे साथ ऐसा हुआ है, पिता के मन को बहाने के लिए, पिता के मन को जीतने के लिए, यदि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा है, तो तुम्हें भी उस स्थान को हासिल करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। कल रात को जब मैं काम कर रहा था, तो बीच बीच में जब ब्रेक होती तो मैं विचार करता हूं कलाम के ऊपर। तो मैंने विचार किया, मत्ती की इंजील से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब न्यू टेस्टमेंट, मैथ्यू से लेकर रेविलेशन तक, पूरे न्यू टेस्टमेंट में किसी भी इंसान के लिए एक भी वर्ष
ऐसी नहीं दी गई जहां उसे इस दुनिया से रिलेटेड प्रभु ने कोई हौसला दिया हो, इस दुनिया से रिलेटेड प्रभु ने उसके साथ कोई वादा किया हो, जहां आगे शागिर्दों ने कोई वादा किया हो। एक भी ऐसी आयत नहीं है जो इस दुनिया से नए जन्म से सिरे से पैदा हुए इंसान के लिए कोई वायदा करती है। एक भी वर्ष नहीं। यीशु मसीह ने शुरुआत ही कहां से की? उन्होंने कहा कैसी है स्वर्ग की बादशाह? तो उसने कहा वो ऐसी है कि एक व्यापारी को जब पता चला उसकी अहमियत का, तो क्या किया जिसने? बोलो। तुम बड़े बड़े सुने स्वर्ग की बादशाह एक व्यापारी की तरह, स्वर्ग की बादशाह एक खेत की तरह, मतलब असी परमती की जीत पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? एक व्यापारी को जब उसकी अहमियत के बारे में पता चला तो उसने अपना सब कुछ बांट दिया। कितने भी वादा नहीं आ रहा, अब पीछे भी चले जाओ। जिनको खुदा ने महिमा दी है, जिनको खुदा ने अपना जलाल दिया है, उत्पत्ति की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक भी, जेनेसिस से लेकर मलाकी तक भी यदि आप पढ़ें तो जिनको जिनको भी खुदा ने बुलाया है, सबसे पहले तो उनका घर ही छुड़ाया है, उनके अपने रिश्तेदार साग संबंधी छुड़ाए हैं, उनके अपने भाई बहन छुड़ाए हैं, उनके अपने मां बाप तक छुड़ा दिए हैं। तो फिर कैसे हम लोग उस कलाम के बीच में बंधे हुए थे जहां हम लोग आशीषों का कलाम सुनने के लिए बड़े उतावले होते थे। आज चैनल खोल लो, कोई भी चैनल खोलो, हर तरफ बस लोगों को एक ही बात कहकर यीशु मसीह के पास लाया जा रहा है कि आपको बड़ी आशीषें मिलेंगी, बड़ी बरकत मिलेंगी। सिवाय स्वर्ग की बादशाहत और खुदा का बदन बनने के अलावा यीशु मसीह ने किसी के साथ कोई प्रॉमिस नहीं किया। इस जीवन से कोई वास्ता नहीं यीशु मसीह के पूरी तालीम का, इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। सारे का सारा बंदोबस्त जो है वो सिर्फ और सीधा आने वाली जिंदगी के बारे में है जो खुदा हमें देना चाहता है। हालेलुया। इस जीवन को तो एक झोंपड़ी की तरह बताया है कि कहते यार कहते इस जीवन को जो जैसे गरीब लोग जो जंगलों में रहते हैं बड़े ही बदहाली में, इस जीवन को बाइबल उस तरीके का बताती है जो हम जी रहे हैं। और लिखा कि इस तंबू में तो कष्ट है, परंतु जब इससे छुटकारा पाएंगे तो वो महिमा जो मिलने वाली है उसके मुकाबले में इस संसार के दुख किसी भी कीमत के, उनका वजूद ही कुछ नहीं जो खुदा हमें देने वाला है। तो हम देखते हैं कि खुदा ने कहीं भी कोई वायदा नहीं किया। उत्पत्ति की किताब से लेकर जब हम पढ़ते हैं कि फिर लिखा कि एक खेत के मालिक को जब पता चला उस मोती की कीमत का तो उसने अपना खेत बेच दिया। अलीशा को जब एलिजा की उस कुदरत के बारे में पता चला कि इसके ऊपर खुदा की कितनी रहमत है, तो जब उसने अपनी चादर उसके साथ स्पर्श करवाई, जब उसकी चादर उसे टच किया उसके जिस्म को, तो वो अपने उस्ताद अपने टीचर के पीछे उसी वक्त सब कुछ कुर्बान करके चला गया और वापस अपने घर नहीं आया। अपने घर को देखने नहीं आया, अपने मां बाप को देखने के लिए भी। हालेलुया। जैसे ही न्यू टेस्टमेंट में कलीसिया का जन्म हुआ और प्रचार शागिर्दों ने शुरू किया तो शुरुआत कहां से हुई? 3000 लोगों ने यीशु मसीह पर ईमान लाए और जितने लोगों के पास अपने घर थे, जमीन थी, उन सबों ने अपना सब कुछ बेच दिया और सेवकाई के लिए रसूलों के हवाले। तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिलता कि कलाम कहीं भी ऐसा कहता हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। यीशु मसीह कहता अपने आप का इनकार करो। सबसे पहले जब अपने आप का इनकार ही कर दिया तो काम ही खत्म है, फिर कुछ भी दुनिया से लेना देना नहीं रह जाता। इसके लिए लिखा कल की चिंता कल खुद करेगा, तुम्हें सिर्फ आज के इस जीवन और इस सांस के लिए ही सोचना है यदि तुम मुझ में चलना चाहते हो। कश्मीर में जब खुदा के दास का प्रोग्राम चल रहा था, उनकी स्टेज के नीचे बम लगा दिया गया। बम लगाया और जब फटने का वक्त था तो उनको
फटने से 10 मिनट पहले एक चिट्ठी भेजी जा रही है स्टेज के ऊपर कि जिस स्टेज पर आप बोल रहे हो हजारों के लोगों के सामने, 10 मिनट बाद वो स्टेज ब्लास्ट होने वाली है। तो वो चिट्ठी उनके पास पहुंची और वो पढ़कर कलीसिया को भी सुना रहे हैं। कलीसिया का ईमान देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं कि बम का सुनते ही लोगों में क्या हलचल होती, कोई भी नहीं भागा। चरवाहा जब अच्छा होगा तो भेड़ कभी ना भागेगी। हालेलुया। चरवाहे ने यदि सही तालीम दी होगी तो लोगों में इतना जोश होगा कि वो मौत से घबराएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता की मर्जी से बिना मेरे सिर का एक बाल भी गिर, जितनी देर उसकी मर्जी नहीं होगी एक सिर का बाल भी नहीं गिर सकता। इस बम को यदि मेरा पिता अनुमति नहीं देगा तो ये नहीं फटेगा। और रखने वाले ने बाद में यीशु मसीह पर ईमान लाया, तौबा की, बम नहीं फटा। हालेलुया। यहां खुदा ने उनको सेव करके भी बताया कि मैं क्या कर सकता हूं। वहां जगाधरी जैसे इलाके में उनको मारकर फेंक गए थे, उन्हें समझा कि मर चुके हैं। तो जब वो उठे फिर जाकर स्टेज पर प्रचार शुरू किया तो वो लोग आकर उनके पैर में पकड़ लिए कि हमको माफ कर दो। जहां पर खुदावन ने महिमा देनी है, जहां पर मार खाने का वक्त आया, उन्होंने मार भी खाई। जहां पर खुदा ने अपनी महिमा के लिए लोगों को बताना था कि मैं अपने लोगों को कैसे सेव कर सकता हूं, वहां पर सेव करके भी खुदा ने साबित किया मेरी अनुमति के बिना शैतान आपके पास भी नहीं आ सकता। और आज सारा दोष ही शैतान पर लगा दिया जाता है। शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने, वो बोलता जितनी देर मेरे पिता की अनुमति नहीं होगी उतनी देर तक शैतान आपके पास फटक भी नहीं सकता। एक घेरा है। फरिश्ते के बारे में लिखा है कि इन छोटों में से तुम किसी को भी तुच्छ मत समझो, इनका चेहरा, इनके दूत जो है ना वो मेरे बाप के सामने हमेशा देखते रहते हैं। मेरे पिता के चेहरे को हमेशा देखते। किनके दूत? हर एक इंसान के लिए उसने दूत ठहराया हुआ है, फरिश्ता, एंजल ठहराया हुआ है। हर एक की हिफाजत के लिए वो फरिश्ता है। जितनी देर तक परमेश्वर अनुमति नहीं देता उतनी देर तक वो फरिश्ता जो है उसको चौगिरदे से कवर किए हुए है। जब परमेश्वर किसी को परखने के लिए उसके हाथ में देता है, उसी को देता है जिसके ऊपर उसको विश्वास होता है। जब वो देता है टेस्ट करने के लिए, तब वो फरिश्ता वहां से हटता है और शैतान को आने का मौका, उतनी देर तक मौका, उसकी अनुमति के बिना शैतान कुछ भी कर, यदि कर सकता होता तो अजूब के लिए उसे इजाजत लेने ना जाना पड़ता कि तू बाढ़ को हटा फिर देख मैं क्या करता हूं। उसका मतलब जितनी देर तक बाढ़ लगी हुई है उतनी देर तक वो आपके पास नहीं आ सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब वो कहता है कि वो दुख जो सहकर गया, इसलिए सहकर गया, तुम्हारे लिए एक नमूना छोड़ गया है ताकि तुम भी दुखों के द्वारा परफेक्ट बन सको। क्योंकि जिसने अपने पुत्र को भी दुखों में से गुजार कर वो अब्दी नाम दिया, वो सबसे शान वाला नाम दिया, वो तुम्हें भी इन्हीं दुखों में से निकालेगा। जितनी देर तक तुम इन दुखों में से नहीं निकलते, तुम परफेक्ट कभी नहीं बन पाओगे। तुम सृष्टि रह जाओगे, वो सृष्टि करता रह जाएगा। तुम क्रिएशन रह जाओगे, वो क्रिएटर रह जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम क्रिएटर के समान बनो तो तुम्हें खुद ही ये यत्न करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ आ रही है कि मैं अकेला ही बोली जा रहे हैं? नहीं जी, आ रही है जी। हालेलुया, जी आ रही है तो फिर हालेलुया कहो। हालेलुया। तो अब बात आ गई कि यीशु मसीह, पहले वो वर्ष पढ़ेंगे ताकि आपको वर्ष टू वर्ष समझ आती रहे। 2 वर्ष पढ़ेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਇਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ परमेश्वर के सिंहासन के सज्जे पासे विराजमान। हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ बैठने का मौका कब मिला जी? सलीब का दुख उठाने के बाद। सलीब का दुख उठाने के बाद। हालेलुया।
और आगे लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में इतना कुछ सह लिया, ताकि जब तुम पर दुख आए तो निराश ना हो जाओ, बल्कि दृढ़ता के साथ उसके सामने ठहर सको। अब दुखों के बारे में खुदा का दास पतरस क्या कहता है? पहला पतरस 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 से लेकर 25 तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो सिर्फ भज ना जाइयो, काम की गल होने लगी है। हालेलुया। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 to 25। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो जी? और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। इतने रुकांगे जी, कादे नहीं, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। और किसके लिए बुलाए गए हो? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर। हालेलुया। एक मिनट रुकांगे जी। तुम इसीलिए बुलाए गए हो। किस लिए? कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। हालेलुया। कादे नहीं बुलाए गए जी? हम सारे ने बोलो। मैं इसलिए कहना, जेडे बाइबल पढ़ सकते जरूर बाइबल लैके बैठा करो, ताकि तुहानू पता लगे, दिमाग च ना जमा करो, इनू दिल तक आउण दिओ। हालेलुया। ताकि पता लगे कलाम खादा है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरा बदन ना खाओगे तो उसकी बादशाहत में दाखिल ना हो। इन्हें सुनना नहीं, इन्हें खाना है, ताकि हम बल पाएं, ताकत पाएं, शक्ति पाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पतरस 2 अध्याय 21 आयत तो लेके 25 आयत तक लिखा, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। पहले हमने देखा कि उसने क्रूस का दुख उठाया और पिता के हाथ दाहिने हाथ जाकर, दाहिने हाथ बैठने का मौका कब मिला? यदि वो दुखों का इनकार कर देता तो पिता कभी भी दाहिने हाथ बैठने का मौका। और फिर लिखा प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में, उसे सभी नामों से उत्तम नाम दिया गया। और फिर आगे जाकर उस नाम का भेद बताया गया, परमेश्वर का शब्द। हालेलुया। वो पहले भी था और पिता की मर्जी को पूरा करते हुए उस नाम को और इज्जत जलाल देते हुए वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर दा, यानी कि वो परमेश्वर ही है, क्योंकि जो उसके अंदर है, इसका मतलब परमेश्वर की ही एक, क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, क्योंकि अब हम है तो हमारा शब्द है, तो हमें और हमारे शब्द में तो कोई अंतर, हम ही हैं। तो वो शब्द जो जिसके बारे में लिखा वो परमेश्वर का शब्द, इसका मतलब इतनी महिमा दी खुदावंद खुदा ने उसे कि उसे वो शब्द दे दिया जो शुरू से था और अंत तक बना रहेगा। हालेलुया। सभी नामों से जलाल देकर, ये बताकर के उसने हमारे लिए दुख उठाया है, हमारे गुनाहों के लिए। और यहां पतरस फिर क्लियर करता है, तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। तुसी पंजाबी लिखा जी, पैर दे उत्ते चलो। पैर का मतलब ये कि रेगिस्तान में जब रेत में हम चलते हैं तो हमारे पैर जो है ना, उनके निशान रह जाते हैं। हालेलुया। तो जहां जहां पर मसीह के पैरों के निशान हैं, उन पैरों के निशानों के ऊपर ऊपर चलते जाना है। जहां तक वो गया था वहीं तक हमको भी पहुंचना है। हालेलुया। यदि उसके पद चिन्हों पर चलेंगे, उसके पैरों के निशानों पर चलेंगे, तो जिस मंजिल तक वो पहुंचा है उसी मंजिल पर हम भी पहुंचेंगे। जरा सा भी निशान से हटे नहीं तो काम। तो अब वो पैरों के निशान क्या बताते हैं कि मसीह ने भी दुख उठाया, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल देकर चला गया। और 22 वर्ष में लिखा, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। जिसकी तरफ देखना है उसकी क्वालिटी क्या बताती है बाइबल? उसमें कोई पाप नहीं था, उसने बिल्कुल भी पाप नहीं किया, ना ही कहीं पर उसने शब्दों में किसी को गुमराह करने की बात की। उसके मुंह से कहीं भी छल कपट की बात
नहीं निकली। और ये क्यों पतरस बता रहा है कि उसने पाप नहीं किया। और पहले हमने पढ़ा कि तुमने पाप से लड़ते हुए लहू नहीं बहाया, और जिसने तुम्हारे लिए कुर्बानी की है उसने कोई भी पाप पूरे जीवन में नहीं किया, क्योंकि वो पाप का गुलाम नहीं था, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था। हालेलुया। अब जो पाप का गुलाम है उसके बारे में लिखा है, पाप जड़ा है पंजाबी ने जैसे कहा, पाप हमसे पाप का काम करवाता है। और जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पाप से आजाद हो जाते हैं तो उसकी प्रभुता, उसकी जो हमारे ऊपर मालकियत है वो खत्म हो जाती है। और अब जो फिर पाप करता है वो मसीह यीशु का नहीं बल्कि अभी तक पाप का गुलाम है, क्योंकि हम जिसकी मानेंगे वही हमारा मालिक ठहरेगा। यदि हम यीशु की मानेंगे तो पाप ना कर पाएंगे, यदि पाप करते हैं तो इसका मतलब हम पाप के फिर गुलाम ठहरे, तो हमारा मालिक फिर पाप है यीशु मसीह। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कोई इंसान दो मालिकों की सेवा, तो हम कैसे कह देते हैं कि हम असि पाप भी करिए झूठ भी बोलिए लेकिन नहीं यीशु नहीं मानते हैं, सारे काम भी खिंची जाने नाल के यीशु छाती ठोक के कहने यीशु भी मनी जाने। तो यीशु मसीह क्या कहता है, कोई इंसान दो मालिकों की सेवा, जब तक नए सिरे से जन्म नहीं हुआ तब तक पाप के गुलाम बने रहेंगे। जब नए सिरे से पैदा हो जाएंगे सबसे पहला काम होगा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा फजल करेगा कि पाक रूह के वसीला से हम सबसे पहले पाप पर जीत हासिल करेंगे। हालेलुया। पाप हमारे इस शरीर पर फिर राज ना करने पाएगा। तो पाप से लड़ते हुए तुमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम्हें लहू बहाना हो पड़ा हो। तो यीशु मसीह के बारे में लिखा, ना तो उसने पाप किया ना उसके मुंह से कशाले की कोई बात निकली, इसीलिए पाप की नहीं किया क्योंकि वो पाप का गुलाम नहीं था। और 23 वर्ष में लिखा, वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। अब उसकी क्वालिटियां पेश की जा रही हैं। हालेलुया। के हो जासी यीशु जेदे वाल देखना सी बाइबल जी चक लो अगे मैं कहता सी परे हो गए सोने पढ़ांगे जी बाइबल ਦੇ 24 वर्ष जोर ਨਾਲ। ਉਹ गालियां खा के गाली ना दिंदा सी। हालेलुया। रुकांगे थे, क्या सीख रहे हैं हम लोग? यीशु मसीह की तरफ देखना है। तो जब यीशु मसीह की तरफ देखना तो किन बातों की तरफ देखना है, क्यों देखना है? यीशु मसीह में जो खूबियां थी, जो उसमें सच्चाई की बातें थी, उन बातों को देखना है और उनके ऊपर चलते हुए उन्हें पूरा करना है। तो उसके बारे में जिसको हमने देखना है उसके बारे में लिखा कि वह गाली खाकर गाली नहीं देता था। हालेलुया। तो अभी तो कलीसिया के किसी मेंबर को थोड़ा सा डांट दो तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते नहीं आएगा। हालेलुया। थोड़ा सा उसकी दुखती रग पर हाथ रख दो तो वो, थोड़ा सा उसको कलाम के बारे में चितार दो तो वो, कभी कभी तो हम लोग कोई ऐसे एग्जांपल देते हैं वो हमें नहीं पता होता कि कलीसिया में किसी के ऊपर वो लागू होती है, तो हमारे मान में भी नहीं होता। कभी कभी उसको लगता है शायद मेरे ऊपर ही बोल दिया है, तब भी वो चर्च में तो कलाम क्या कहता है, वह गाली खाकर भी गाली हालेलुया। तो कलाम तो जैसे आपके ऊपर काम करता है वैसे ही मेरे ऊपर, यदि वो आपके बारे में कुछ बता रहा है तो वो मुझको भी बता रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो जो हम सुन रहे हैं कलाम हमारे साथ बात कर रहा है, यीशु मसीह हम सबके साथ बात, वो जैसा आपको बोल रहा है वो वैसा मेरे को भी, ऐसा नहीं वो आपको ही बोल रहा है जब मैं परफेक्ट हूं, वो सभी के लिए वैसा ही है, एक समान है। उसने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, ना कभी करेगा। हालेलुया। तो पढ़ांगे 23 वर्ष फिर दोबारा। वो गाली खा के गाली ना देता, वो गाली खाकर गाली ना देता था ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ नहीं ਦਿੱਤੀ। हालेलुया। तो हमारे मुंह से कभी कभी फिर भी निकल जाता है, अभी मैंने लाइफ चेंज कर ली है, अभी मैं नए सिरे से पैदा, यदि मैं नए सिरे पैदा ना हुआ होता तो मैं तेरे को बता देता कि इकबाल गिल किस बला का नाम है। तो धमकी हम फिर भी दे जाते हैं, अपना वजूद जो मैं है ना हमें, वो कहीं ना कहीं काम कर जाती है। तुम आज मुझको सब्जी खिलाकर ना अच्छी थी तो मुझको बात सुना रहे हो, इससे बढ़िया बढ़िया सब्जी तो मेरे घर में नौकर खाया करते थे।
कहीं ना कहीं वो बात जो है अंदर से निकलती है। तो यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा? वो परमेश्वर था, लेकिन जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ, उसने किसी को धमकाया नहीं, तुम अभी करते हो मेरे को, मेरे राज में आल है, तुझको मैं नरक की आग में फेंक, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। धमकी भी नहीं दी, ऐसा